ओम शांति। आप सभी तो बाबा के वारिस बच्चे ही बैठे हैं। वारिस हैं ना सभी, और वारिस हैं तो सुखधाम के मालिक तो हैं। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, बच्चे प्रजा तो बहुत बना रहे हो, अभी वारिस निकालो। वारिस किसको कहा जाता और वारिस निकालने की विधि क्या है? कल बाबा की मुरली हम सब ने सुनी। बाबा ने वारिस बनाने की एक बहुत सुंदर विधि बताई। आप सबका ध्यान गया होगा, बाबा ने कहा मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों सेवाएं साथ साथ हों। मनसा बहुत पावरफुल हो, वाणी ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल हो, और कर्म में जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आए उनको प्यार, पारिवारिक लव की प्राप्ति हो, लवफुल स्थिति हो। वाणी द्वारा तो प्रजा ढेर बनती जा रही है, क्वांटिटी निकलती जाती है। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज हो रही हैं, क्लासेज हो रही हैं, चारों ओर लोगों के पास समय है, तनाव है, सुनना चाहते हैं, ज्ञान को समझते हैं, लेकिन क्या ये वारिस बन जाएंगे? वारिस जो पूरे वर्षे के अधिकारी बने। आप सबको एक दो बातें मैं सुनाता हूँ। शुरू में जब गुजरात की सेवाएं शुरू हुई, बहुत से बाबा के बच्चे आने लगे। उस समय हमारी दीदी मनमोहिनी उस क्षेत्र में सेवाएं दे रही थी। तो एक दिन बाबा ने कहा, साकार बाबा ने, बच्ची इतने सब बच्चे आए लेकिन वारिस एक ही आया है। तो दीदी सोचने लगी, वारिस मानना तो बच्चे, आपके सब बच्चे ही हैं, वारिस हैं, लेकिन एक बच्चा कौन सा वारिस है? तो बाबा ने उसकी विशेषताएं सुनाई। गुजरात के भाई बहनों को पता होगा, शुरू में जब सेवाएं प्रारंभ हुई तो हसमुख दादा निकले, मणिनगर के सेवा केंद्र की, जिन्होंने जवाबदारी ली और यज्ञ के बहुत समीप आ गए। वारिस बनते ही, ज्ञान लेते ही अधिकारी बच्चे बने, और अधिकारी बन कर के जैसे बच्चा घर का मालिक होता है, ऐसे ही उन्होंने मालिक रूप से हर प्रकार की छोटी बड़ी बातों पर ध्यान दिया। यज्ञ में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी प्रकार से, किस तरह से यज्ञ को भरपूर किया जाए, उनका एक एक बात पर बहुत ध्यान जाता था। फिर जब मैं मधुबन में आया 71 में, तो एक गुजरात से ही, एक अहमदाबाद से एक माता आई। दीदी ने कहा एक दूसरा वारिस आ गया। तो गुलाम माता थी। आते ही बाबा की इतनी अनन्य बच्ची बनी, सब कुछ तन मन धन समर्पित, और हर चीज़ पर ध्यान, बहनों को किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर क्या चाहिए। तो ऐसे कई बाबा के वारिस बच्चे शुरू में जब निकलना शुरू हुए,
यज्ञ को उन्होंने खूब अच्छी तरह से समझा, उसको भरपूर किया। वारिस जो बाबा की प्रॉस्पर्टी के मालिक हैं, जिनको बाबा सब कुछ विल कर दे कि बच्चे आप मालिक हो, आपका ही सब कुछ है। जैसे बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी के हाथ में हाथ दे करके सब शक्तियाँ विल कर दी। दादी जी बाबा का पहला वारिस बनी। साकार में सारे यज्ञ की कारोबार संभालने के सब प्रकार की सेवाएं की जवाबदारियां दादी ने उठाई और मालिक बन करके हर एक बच्चे की पालना की। ऐसी कई आत्माएं निमित्त बनती हैं यज्ञ के अंदर, जो पूरा ही आते ही जैसे बलिहार जाती है, बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा के जो खजाने हैं उनका मैं मालिक हूँ, बालक सो मालिक हूँ। वारिस बच्चे अधिकारी होते हैं, अधीनता नहीं रखते, माया की अधीनता से सहज मुक्त हो जाते हैं। जो भी बाबा के बच्चे हैं, अगर वो माया के अधीन हैं, कर्म इंद्रियों के अधीन हैं, कहीं न कहीं अधीनता के संस्कार हैं, तो उनको वारिस नहीं कहते। अधिकारीपन जिसमें ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, जो बाबा का अविनाशी वर्षा है, उस वर्षे के अधिकारी बन करके रहते हैं। और बाबा उन सब बच्चों को अपनी सारी प्रॉपर्टी विल कर देते हैं। संगम युग पर जो बाबा के वारिस बनते और बाबा को अपना वारिस बना लेते, अपना तन, मन, धन, समय, शक्तियाँ सब बाबा के आगे अर्पित कर देते हैं, विल कर देते हैं। कई बाबा के बच्चे निकलते हैं बीच बीच में, ऐसे अचानक एक दो ही होते हैं जो पूरे सेंटर्स की, पूरे यज्ञ की, हर प्रकार की सेवा पर ध्यान देते हैं, कहाँ क्या ज़रूरत, किस प्रकार की आवश्यकता है, और बहुत अच्छी तरह से घुल मिल करके परिवार के साथ रहते हैं। मैं वारिस आत्माओं की कई निशानियाँ आपको सुनाता हूँ। एक तो बाबा कहते हैं कि ऐसी वारिस आत्माएं केवल एक बाबा, दूसरा न कोई। बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर रहती है, जो बाबा की टचिंग्स उनके पास आती रहती हैं, बाबा से संबंध रहता है, बाबा से ही सब अनुभूतियाँ होती हैं। एक बाबा, दूसरा न कोई। परिवार है, सब कोई साथ हैं, लेकिन परिवार के होते भी जो कुछ प्राप्ति करनी है, सब संबंध, सब प्राप्तियाँ एक बाबा से सदा होती रहें, उसको वारिस कहते हैं। दूसरा, जो मर्यादा की लकीर के अंदर रह करके चलता है, अगर कोई मर्यादा की लकीर का उल्लंघन कर रहा है, सेवाएं कर रहा है, लेकिन मनमत से चल रहा है, श्रीमत का संपूर्ण पालन नहीं करता, तो वारिस नहीं कहला सकता। वारिस आत्माएं मर्यादा की लकीर के अंदर रह करके सेवाएं करती हैं, और साथ साथ जैसे बाबा से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, ऐसे ही परिवार के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। परिवार को भी अपना समझते हैं और परिवार की कमी को भी अपनी कमी महसूस करते हैं। ऐसी वारिस आत्माएं जिनके ऊपर बाबा बलिहार चला जाए। हम सबको बाबा कहते हैं, बच्चे वाणी के द्वारा प्रजा बन रही है। हम आजकल देख रहे हैं बहुत क्वांटिटी निकल रही है, वृद्धि बहुत हो रही है, लेकिन वृद्धि में विधि पूर्वक वृद्धि कहाँ हो रही है? जहाँ पर विधि पूर्वक वृद्धि है,
वहाँ पर किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं आते। अगर वृद्धि हो रही है और विघ्नों की भी वृद्धि साथ साथ हो रही है, कई स्थानों पर सेवाओं में होड़ रहती है, इसने इतने गीता पाठशालाएं खोली, इसने इतनी सेवाएं की हैं, मैं इतनी करूं। बाबा कहता रेस करो, लेकिन रेस के साथ साथ रीस शुरू हो जाती है, और उस रीस के अंदर जब टकराव की स्थितियां बनती हैं तो पता चलता है कि इस स्थान पर कितने वारिस हैं। वारिस माना संपूर्ण निश्चय बुद्धि, निरंतर योगी। ऐसे नहीं कहेंगे मेरा 2 घंटे का योग है, मेरा 4 घंटे का योग है, मेरा 6 घंटे का योग है, लेकिन है ही एक बाबा, दूसरा न कोई। हर प्रकार से अंदर बाहर बाबा 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 का अनहद नाद जिस आत्मा के अंदर है, बाबा के सिवाय और कोई भी सामने नहीं रहता। कितना भी उसको कोई महिमा करे, कोई मान दे, कोई अपमान करे, लेकिन किसी की परवाह नहीं करता। उसके अंदर का एक ही स्लोगन है, पाना था सो पा लिया। पा रहे हैं, अभी अभी मिला, अभी अभी गंवा दिया। बाबा कहता है वो वारिस की निशानी नहीं है। जहाँ सदा काल का शब्द आता है, सदा काल की एक रस स्थिति रहे, सदा काल कितनी भी परिस्थितियां आए, कितनी भी बातें आए, उनका प्रवाह किए बिना, बातों पर ध्यान न दे करके बाबा की क्या आज्ञा है और बाबा क्या मुझ आत्मा से चाहता है। कल बाबा ने और एक अंडरलाइन बात कराई थी, 1 मास का होमवर्क देते हुए। वारिस बच्चे बाबा का सोचना, बाबा का बोलना, बाबा के कर्म, बाबा के संस्कार, ब्रह्मा बाबा के, उनको हर पल पालन करने वाली आत्मा वारिस तो वही बनेगी जो कदम पर कदम रख करके चलती है। अगर बाबा के कदम अलग हैं और हमारे कदम अलग उठ रहे हैं, वो वारिस नहीं कहलाते। आपने दादा विश्व किशोर की शायद जीवनी पढ़ी होगी, कहानी पढ़ी होगी। बाबा ने कहा था ये मेरा वारिस बच्चा है। क्या क्वालिटी थी उसकी, शायद नयों को पता नहीं होगा। बाबा का इतना आज्ञाकारी, जो बाबा ने कहा, आज्ञा है सिर माथे। हर जवाबदारी संभाली, बाबा के जितने कार्य थे उनको अपना समझ करके उनको पूरे किए। जब बाबा ने शिव बाबा का जब परिचय मिला, शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा को, एक संकल्प ले लिया। बाबा को लगने लगा ये हीरे जवाहरात तो पत्थर हैं, इसका बिजनेस मुझे अभी नहीं करना है। और एक धक से ही निर्णय ले लिया कि अब ये बिजनेस मुझे नहीं करना है, मैं तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों का बिजनेस करूँगा। बाबा ने विश्व किशोर दादा को बुलाया। दादा साथ में सहयोगी थे, क्योंकि लौकिक में भी बाबा के भाई के लड़के थे विश्व किशोर दादा। बाबा ने कहा बच्चे, इस पार्टनर से हिसाब किताब कर लो, जो कुछ देना है दे, नहीं देना है तो कोई हट जाने, मैं तो चला। बाबा ने एक संकल्प भी नहीं किया कि इतना बड़ा बिजनेस हीरे जवाहरात का, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, मैं हिसाब करके जाऊं, इतना भी समय बाबा ने अपने लिए नहीं लिखा। विश्व किशोर दादा को बुलाया और कहा तुम इस पार्टनर से मिलो, जो हिसाब किताब करना है कर लो। सुना होगा कहानी। बाबा के पार्टनर ने एक बात कह दी कि बाबा को हो क्या गया है,
अब ये जो हीरे जवाहरात हैं, इसका पारखी तो बाबा थे, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। इसकी कीमत क्या है, इसकी क्या क्वालिटी है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं इसको लेकर के क्या करूँगा? इसलिए जो कुछ देना है आप मुझे पैसा दे दो, और ये जो भी है अंदर दुकान के अंदर, ये सब तुम ले लो। ये सौदा हुआ। और सचमुच जो भी उसने कहा, दादा ने चुपचाप उसको उतना दे दिया, और हीरे जवाहरात जो भी थे वो ले लिए, और वो दिन प्रतिदिन उनकी कीमत बढ़ती गई। वो बाबा की टचिंग थी। 14 साल तक बाबा की वो प्रॉपर्टी से यज्ञ चला, और विश्व किशोर दादा एकदम निमित्त भाव से सब कुछ बाबा का सफल करा दिया। बाबा यहाँ आए, दादा पूरी जवाबदार बाबा के जैसे अंगरक्षक होते हैं। बाबा को कैसे रखना है, बाबा को कहीं ले जाना है। सुना होगा, बाबा को एक बार कुछ बीमारी हुई, कोई तबीयत के कारण बाबा को बॉम्बे जाना था। तो दादा पहले 1-2 बार बॉम्बे गए, और ट्रेन में हर डब्बे में जा कर के देखते थे कौन डिब्बा हिलता ज़्यादा है, बाबा को किस डिब्बे में सवारी करानी है। ऐसा ना हो कि बाबा को हम लाएं और बाबा को नींद ना आए, बाबा का नींद डिस्टर्ब हो जाए। दादा डब्बों में अलग अलग चढ़ करके उसकी वो देखता था गति कैसी है, हिलता कितना है। ऐसे तो नहीं कोई पहिया नीचे आवाज़ बहुत आती हो, हिलता बहुत हो। ट्रेन को भी चेक करके डब्बे को बुक किया। और जब बॉम्बे गया तो बॉम्बे की रमेश भाई जी कहानी सुनाते थे कि हमारी माता जी तो बाबा की पक्की बच्ची थी, और मैं तो नया नया था। मुझे तो ये था कि माता जी का गुरु आ रहा है। बाबा कौन है मुझे इतना परिचय नहीं था। तो माता जी ने कहा कि बाबा को रमेश भाई ही गाड़ी में इधर उधर ले जाएगा। विश्व किशोर दादा रमेश भाई को भी नहीं जानते थे। रमेश भाई सुनाते हैं कि दादा आए बॉम्बे में, और मुझे कहा, जब बिल्कुल फुल भीड़ का समय होता है उस समय मेरी गाड़ी में बैठे और कहा मुझे फलानी जगह तक ले चलो, वहाँ बहुत ज़रूरी मेरा काम है। और वहाँ जाकर के कहते हैं नहीं नहीं मैं कुछ भूल गया हूँ, वापस ले चलो। रमेश भाई कहता है 1 बार 2 बार 3 बार, और भीड़ में एकदम जहाँ भीड़ होती थी वहीं पर मेरी गाड़ी को ले जाते थे, उधर ही ले जाते थे, और फिर कहते थे चलो कोई बात नहीं अभी वापस चलो। तो आखिर रमेश भाई ने पूछ दिया, दादा ये आप क्यों ऐसा कर रहे हो, बार बार क्यों हमको बार बार भीड़ के अंदर ले जाते? बोला मैं देख रहा हूँ जिस गाड़ी में बाबा बैठेंगे उस गाड़ी को चलाने वाला रथवान कैसा है। समझ गए वारिस किसको कहते हैं। इतना बाबा की एक एक बात, जैसे वारिस इतनी संभाल करता बाबा की, तो रमेश भाई कहते थे दादा जैसा वारिस तो अभी एक भी नहीं निकला। जो बाबा का फर्स्ट प्रिंस बनने वाला है सतयुग का, वो दादा विश्व किशोर है, मालूम होगा आपको। ऐसी वारिस आत्मा जिसने अपने लिए कोई समय नहीं दिया, अपने लिए कोई चिंतन नहीं किया। जहाँ पर भी भारत के अंदर सेवाएं हुई, उस समय विदेश तो था नहीं, दादा कभी भी किसी स्थान पर किसी के सेंटर पर जाकर के ये नहीं कहता था मुझे भोजन चाहिए। अपने हाथ साथ में ही किट होती थी, स्टोव छोटा सा, खाने पीने का सामान। जिधर भी गए जहाँ भी गए स्टेशन पर 1-2 घंटा वेटिंग रूम में चले गए, वेटिंग रूम में कोने में अपने लिए कुछ बना लिया, खा लिया, और बस अपने स्वनिर्भर, कोई पर भी निर्भर नहीं, अपने साथ सारा भोजन रखते थे, सामग्री रखते थे। इतने पक्के नियमों में, धारणाओं में, बहनों के प्रति इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड। दादा विश्व किशोर की अगर कहानियाँ आप सुनेंगे कि ऐसा वारिस यज्ञ में कहाँ है। हम सभी भी बाबा के बच्चे तो हैं,
वारिस हैं, कुछ न कुछ वर्षा तो हर एक बच्चे को मिलता ही है, लेकिन संपूर्ण सतयुग का वर्षा जन्म सिद्ध अधिकार रूप में प्राप्त हो। एक है रॉयल फैमिली में आना, वारिस आत्माएं रॉयल फैमिली में तो जरूर आएंगी, लेकिन एक है गद्दी नसीन बनना। वारिस ही गद्दी नसीन बनेगा, बाबा की गद्दी को जीत लेना, उस गद्दी पर अधिकार हो जाना, वो पक्के बेहद के वारिस बच्चों को ही मिलता है। तो हम सब ये सोच करके दिल शिकस्त न हो कि हम तो कहाँ हैं, इसके लिए मैं नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन हम अपने आप को इतना निश्चय बुद्धि बनाएं, इतना बाबा के ऊपर संकल्पों से भी बलिहार चले जाएं कि जो कुछ बाबा कहता है मुझे वही करना है, और उसकी आज्ञाएं सिर माथे, उसमें कहीं पर भी मन मत और पर मत मिक्स न हो। जो श्रीमत जैसी आज्ञा, वारिस आत्माएं कभी भी क्वेश्चन करती ही नहीं हैं कि ऐसा बाबा ने क्यों कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया। आज की एक बात सुनाता हूँ। मैं दोपहर को बैठा था, एक दिल्ली साइड से एक भाई ने फ़ोन किया, और फ़ोन इतने गर्म मिजाज से किया, मैं सुनता रहा। कहता है कि अव्यक्त वाणियाँ जो चल रही हैं, बाबा की जो आज की अव्यक्त वाणी थी, 2 दिन पहले 3 पहले भी कोई वाणी उसने सुनी होगी। कहती बाबा ने जो उसमें कहा था इसमें बिल्कुल उलट दिया, पलट दिया, वो बात नहीं कही, अलग कही। तो हमने कहा अच्छा बाबा ने कही या किसी दूसरे ने कही? कहते नहीं, लिखने वाले ने गड़बड़ किया है। मेरे को इसलिए फ़ोन किया उसने कि आपने लिखा है, शायद आपने गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है? हमने कहा आपको पता है कि अव्यक्त वाणियाँ जो भी चली हैं, जिस तरह से चली हैं, उसमें कोई भी एडिशन करेक्शन होती ही नहीं है, सिर्फ हेडिंग होती है, वो तो मैं हेडिंग देता हूँ। लेकिन बाबा की मुरलियों को कभी भी कोई, साकार की मुरलियों को उस समय के अनुसार थी, इसलिए उस समय की बात नहीं थी, अभी वो समय नहीं रहा, तो उसमें कई बातें होती हैं जो थोड़ी ठीक की जाती, लेकिन अव्यक्त बाबा की मुरलियों में किसी भी शब्दों का भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संपूर्णता के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य हैं। तो इतना जोश में आकर के कि बाबा की मुरलियों को कटपिट करके भेजा जाता है, अव्यक्त बाबा की मुरलियों को भी। और बाबा ऐसे कैसे कहेगा, एक दिन कुछ कहेगा, दूसरे दिन कुछ कहेगा, बदल देता अपनी बातों को क्या? बाबा बदलता नहीं है, लेकिन बाबा के सामने जिस प्रकार के बच्चे हैं, जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार के लोग हैं, उसी प्रकार की बाबा श्रीमत देता है। अगर मान लो बाबा कोई ऐसी श्रीमत दे दे और सामने वाला बच्चा कमज़ोर है, उसको श्रीमत मिली और उसने फिर भी अवज्ञा कर दी, जानते हुए भी बात की अवज्ञा कर दी, तो उसके ऊपर बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा दयालु है, रहमदिल है, कृपालु है। वो बच्चों को जो डायरेक्शन देता है, जिस प्रकार के बच्चे सामने होते हैं उसी प्रकार के महावाक्य चलते हैं। मान लो आज कोई कुमार आते हैं किसी के आगे, तो इतना बाबा अच्छी तरह से कहता नहीं बच्चे, कुमार जीवन महान जीवन, पवित्र जीवन, निर्बंधन जीवन, स्वतंत्र जीवन है, आप बच्चों को कभी भी बंधना नहीं है। लेकिन कोई बाबा के सामने जा कर के अलग से पूछे कि बाबा मैं क्या करूं, मेरी माँ का बंधन है, मेरे बाप का बंधन है, मुझे शादी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, बाबा क्या कहेगा उस समय? हाँ बच्चे कोई हर्जा नहीं, कर लो। अब वो कहेगा बाबा ने मुरली के अंदर तो ये श्रीमत दी और मुझे ये श्रीमत दे दी। तो बाबा कहता है बच्चों की रग को, नब्ज को देख करके डॉक्टर दवाई देता है। ऐसे नहीं जो आया दवाई दे दिया। सबके लिए एक जैसी दवाई होती है क्या? उसकी नब्ज को देखता है, उसकी स्थिति को देखता है। अगर वो बाबा के कहने के बाद भी अगर कर लेगा तो उसके ऊपर डबल पाप हो जाएगा। एक तो बाबा ने श्रीमत दी ही है कि तुम किसी बंधन में बंधना नहीं। तो वारिस आत्माएं माना निर्बंधन, नष्टो मोहा, डबल लाइट, किसी भी प्रकार की आकर्षण में, किसी भी प्रकार के बंधन में, किसी भी प्रकार का बोझ लेकर,
क्योंकि सबसे बड़ा बोझ ब्राह्मण जीवन में अवज्ञाओं का बोझ है, बहुत सूक्ष्म अवज्ञाएं। मान लो अमृत वेले की आज्ञा है और अमृत वेले हम नियम अनुसार उठते हैं, आज्ञा प्रमाण चलते हैं, लेकिन जिस विधि से बाबा ने कहा योग करना, उस विधि को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, विधि प्रमाण हम नियमों पर नहीं चल पा रहे हैं, तो ये भी एक सूक्ष्म अवज्ञा है और अवज्ञाओं का बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ता जाता है। इसलिए श्रीमत को यथार्थ समझ करके श्रीमत प्रमाण विधि पूर्वक चलने वाली आत्माएं बेहद की वारिस बन जाती हैं और बाबा के ऊपर संपूर्ण बलिहार जाकर विल करके विल पावर वाली बन जाती हैं। उनके पास दृढ़ता की इतनी शक्ति होती है जो बाबा ने कहा कि संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। लौकिक में इसको कहते हैं जिद और अलौकिक भाषा में कहते हैं दृढ़ता। कुछ भी हो जाए, वचन किया है, प्रतिज्ञा की है, व्रत लिया है, प्राण चले जाएं लेकिन ये वचन न टूटे। अगर हमने संकल्प किया है कि हम माया जीत बन करके रहेंगे, विकारों पर जीत पहन करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए तो कितने भी विघ्न आए, कितने भी तूफान आए, वारिस आत्माएं कभी भी डगमग नहीं होती। वो माया जीत, प्रकृति जीत, विक्रमाजीत, कर्मातीत बन करके बाबा के कदम पर कदम रख करके उनके समान और संपूर्ण बन जाती हैं। तो बाबा ने जो 1 मास का होमवर्क दिया है संपन्न और संपूर्ण बनने का, और उसके लिए कहा है कि ब्रह्मा बाबा के हर कदम का फॉलो करो, जो बाबा ने किया है वही करते चलो। तो हम सब वारिस बच्चे अगर बाबा के नियमों को दृढ़ता से पालन करेंगे तो उनके समान बन जाएंगे। तो वारिस बनेंगे तो सुखधाम का वर्षा तो मिलना ही है। ओके, ओम शांति।